स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो बायोलॉजी में सेल टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इसकी हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास नंबर कौन सी होगी? सेल 4। सेल वाला हमारा टॉपिक चल रहा था प्यारे साथियों, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका की संरचना। तो प्यारे साथियों, कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। कौन कौन से हैं? पहला भाग बाह्य आवरण। कौन सा? बाह्य आवरण। दूसरा भाग की बात करें तो कोशिका द्रव्य। तीसरे टाइप्स की बात करें तो हो जाएगा कोशिकांग। अरे क्या? कोशिकांग। ये हमने आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोशिका की संरचना, जिसे 3 भागों में हम डिवाइड कर दिया है, बाह्य आवरण, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। ठीक है प्यारे साथियों, एक एक के बारे में विस्तार से बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, इसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे साथियों, कोशिका जो द्रव्य होता है, इसको चारों ओर से घेरे रखने वाला आवरण, कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरने वाला आवरण ही क्या कहलाता है प्यारे साथियों? बाह्य आवरण कहलाता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति इंग्लिश में बोले तो सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली इंग्लिश में बोले तो सेल मेम्ब्रेन। इनके बारे में फिर देखते हैं। तो सबसे पहले आप बाह्य आवरण की क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो मैंने आपको क्या बताया? अभी हमने इसके बारे में बात की प्यारे साथियों कि कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरने वाला आवरण क्या कहलाता है? बाह्य आवरण कहलाता है। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन की बात की। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, अर्थात इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर बात करें पहले भाग की तो वो आपको बताया था मैंने, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा हमने बताया था कोशिका झिल्ली। क्या बताया? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, जबकि इसको सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने जाना बाह्य आवरण क्या होता है। कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरने वाला आवरण बाह्य आवरण कहलाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। अब इनके बारे में देखते हैं, कोशिका भित्ति क्या होती है। तो आप हेडिंग लगाएंगे अब कोशिका भित्ति सेल वॉल, उसके बाद में देखते हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। तो प्यारे साथियों, अब आप देखेंगे पहली हेडिंग मैंने आपको क्या बताया? कोशिका भित्ति सेल वॉल, इसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे साथियों, जो कोशिका भित्ति होती है यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप कोशिका में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप कोशिका में उपस्थित होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कवकों में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्या? सेल वॉल। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे कि जंतु कोशिका में
जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित, लेकिन पादप कोशिका में यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित, लेकिन पादपों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों में किसकी? काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। तो प्यारे साथियों, हमने जाना कि जो कोशिका भित्ति होती है जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में यह पाई तो जाती है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है प्यारे साथियों। इसी के साथ जो कोशिका भित्ति होती है ये कठोर और मृत आवरण होता है, जो कोशिका को बाहरी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो क्या बताया मैंने आपको? यह कोशिका भित्ति है जो कठोर व मृत आवरण होता है। कोशिका भित्ति कैसा होता है? कठोर और मृत आवरण होता है, जो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने जाना प्यारे साथियों कि जो कोशिका भित्ति होती है कठोर और मृत आवरण वाली होती है, और ये क्या करती है? कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो ये हमने जाना सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की अगर हम प्यारे साथियों बात करें तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कैसी होती है? उपस्थित होती है। और यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी होती है। तो दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो प्यारे साथियों, जो कोशिका झिल्ली होती है यह पादप व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, दोनों में उपस्थित होती है। तो हमने क्या जाना प्यारे साथियों? जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ठीक है, यह प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ठीक है प्यारे साथियों, 2 पॉइंट्स हमने जाने कि किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसी के साथ यह चयनात्मक अर्धपारगम्य कैसी होती है? चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है। तो प्यारे साथियों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, यह प्रोटीन और वसा की बनी होती है। यह चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और ये क्या काम करती है? तो प्यारे साथियों, यह परिवहन का काम करती है। आप ऊपर लिखेंगे, नीचे देखिएगा नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? यह परिवहन का कार्य करती है। यह परिवहन का कार्य करती है। सेल मेम्ब्रेन परिवहन का कार्य करती है। इसके बाद में प्यारे साथियों, इसका जो सर्वमान्य तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ये भी आप लिखेंगे कि इसका सर्वमान्य तरल मोज़ेक मॉडल कब दिया था? 1972 में। किसने दिया था? निकोलसन ने दिया था। ठीक है प्यारे साथियों,
तो इसका जो सर्वमान्य मॉडल है यह निकोलसन ने दिया था। इस निकोलसन के साथ सिंगर और थे प्यारे साथियों, दो ने दिया था। क्या? इसका सर्वमान्य तलक मॉडल किसने दिया था? 1972 में मोज़ेक और निकोलसन ने दिया था। तो ये हमने बात की किसके बारे में प्यारे साथियों? बाह्य आवरण के बारे में। तो बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरने वाला आवरण बाह्य आवरण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में हमने जाना। इसके बाद में हमने दूसरा आपको बताया था क्या? कोशिका द्रव्य। तो प्यारे साथियों ये देखिएगा, कोशिका झिल्ली, अरे क्या, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य द्रव्य को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। तो यह आप लिखेंगे कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य द्रव्य। इसके बाद में इसमें एक पूछता है केंद्रक द्रव्य। अगर हम बात करें किसकी? केंद्रक द्रव्य की, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्यारे साथियों, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसके बाद में प्यारे साथियों आप हेडिंग लगाएंगे जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्या हेडिंग लगाएंगे? जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य इंग्लिश में बात करते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है प्यारे साथियों? कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या बताया? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य के मिश्रण को। ठीक है, तो हमने जाना साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मिश्रण को ही साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहा जाता है। इसके जो जीव द्रव्य होता है इसको हेक्सले ने क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार। जो जीव द्रव्य है इसे किसने? हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है। ठीक है, ये भी कई बार प्यारे साथियों पूछ लिया जाता है कि हेक्सले ने जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार किसे कहा है? तो जीव द्रव्य को कहा है। जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशों का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मिश्रण को जीव द्रव्य कहा जाता है। तो प्यारे साथियों आज हमने जाना कोशिका की संरचना के बारे में। इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे प्यारे साथियों। और हाँ, इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल OGA क्लासेज इसको सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।